क्या नाम आपका? सुशील सिंगला। नूह में जो विवाद हुआ, आप वहाँ मौके पर थे, क्या था पूरा मंजर बताइए तो। मैं वहाँ पर मौके पर था। जींद के लगभग 200 धार्मिक व्यक्ति, जिसमें 100 महिलाएं, बच्चे और परिवार के हमारे लोग थे। वे इस यात्रा पर सुबह 5 बजे बहुत ही आनंददायक धार्मिक गीत, भगत, भजन कीर्तन करते हुए हम ढोलकी लेकर गए थे। रास्ते भर भजन कीर्तन किया हमने, और वहाँ पर जाकर बहुत ही श्रद्धापूर्वक सभी माताओं बहनों ने शंकर जी के शिवलिंग पे पूजा की है, भंडारा ग्रहण किया है, और बहुत ही इतना उत्साह था कि नाच रहे थे लोग। लेकिन ज्यों ही शोभा यात्रा के तौर पर हमने निकलना शुरू किया, त्यों ही देशद्रोही तत्वों ने हमारे ऊपर मोर्टार से, पेट्रोल बम से और गोलीबारी से हमला कर दिया। लगभग 500 के करीब वाहन जल गए, और इतना क्षोभ हमारे अंदर था। हमने यात्रा को वापस आए। नलड़ मंदिर में लगभग 7 घंटे हम बंधक रहे। 7 घंटे में जो क्षोभ हमारे अंदर था, हमें कोई जीवन की आशा नहीं रही थी। पैरामिलिट्री फोर्स एयरलिफ्ट हुई, और 7 घंटे बाद हमारे को जितने कष्ट सहन करने के बाद लगभग रात को 10:30 बजे पुलिस की सुरक्षा में हमारे को बाहर निकाला गया। लेकिन फिर भी रास्ते में हमारे ऊपर पथराव हुआ है। तो जींद की गाड़ी भी कोई फूकी गई है वहाँ? जींद की एक जो राजेश हिरका की गाड़ी है वह फूकी है, और नरवाना की जो गाड़ी थी उस पर पथराव हुआ है। मामूली 3 बच्चों को चोटें आई हैं, 4 उसके शीशे टूट गए हैं। तो बच्चों को भी छूटी हुई है जो जींद से गए थे? एक गाड़ी पर पथराव से हमारी बहन जी संगीता चावड़ा, उनके सिर पर कंच गिर गया था, लेकिन वे ठीक ठाक है। पुलिस प्रशासन बहुत लेट पहुंचा हुआ, बार बार हमारे साथ हमारे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी थे। जैसे ही पहली गाड़ी चली, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, वो सफल रही है, और उसके बाद अपने गृह मंत्री से भी बात की, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाई क्योंकि हमला ही इतना सुनियोजित था। लेकिन मैं इसे पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर मानूंगा, क्योंकि गत 2 वर्षों से भी ये यात्रा हो रही है। 2021 में प्रथम बार ये यात्रा गई थी, हम सब गए थे उसमें। गत वर्ष नहीं गया था मैं, दूसरी बार। इस बार फिर हम पूरे जोश के साथ और भी अपने ही परिवार के सभी सदस्यों को लेकर गए हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीति है और ये इलेक्शन का टाइम है, तो राजनीति कोई अपनी बेटियों, माँओं, बहनों को ले जाकर नहीं करता है। हम सब वहाँ धार्मिक यात्रा बड़े आराम से ले गए थे। 20-25 हज़ार लोग वहाँ पहुँचे थे, और अब उन सब रिकॉर्ड करते हैं आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे, वीडियो बनाते हैं। लाखों वीडियो होंगी, कहीं भी कोई उन्मादी नारा या कुछ ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन क्योंकि हमला सुनियोजित था पूरी तरह से। उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए हुए थे छतों पर, डंपर पत्थरों से भरे हुए मिले प्रशासन को बाद में, और वहाँ पुलिस वाले नाम मात्र के थे, और वो भी उनके पास वो जो एक रेत होती है प्लास्टिक की सिर्फ, और वो भी हमारी सिर्फ गाड़ियों को अरेंज करवाने के लिए था। कुछ भी सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं था। जब वो आए हमलावर, वो मतलब कहीं स्टैंड नहीं कर सकते। सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे अब आप, क्योंकि कई लोगों को जान माल का भी नुकसान हुआ? बहुत से हमारे साथी मतलब हुतात्मा हो गए हैं, इस दंगे की बलि चढ़े हैं वो। तो प्रशासन से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले उन्हें। 1 करोड़ रुपया कम से कम, जब 57 लाख कर्मचारी को दे रहे हैं, तो वो भी कर्मचारी से कम नहीं, और उनको रोज़गार दे कम से कम, ताकि जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें आर्थिक कष्ट ना झेलें। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है। सरकार का क्या रोल रहा जो दंगा हुआ वहाँ पर? ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड मामला था, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, जिस वजह से प्रशासन खुद अपनी ही सहायता नहीं कर पा रहा था, तो आम नागरिकों की कहाँ से सहायता करता। एक बस भरकर आई थी प्रशासन की, उन पर भी हमला कर दिया, उनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। उसके बाद फिर 3-4 घंटे तक कोई प्रशासन की मदद नहीं मिली हमें। फायरिंग हो रही थी, पेट्रोल बम हो रहे थे, लग रहे थे हमारे, पथराव हो रहा था, गैस के सिलेंडर निकाल कर रोडों पर निकाल दिए थे। रोड पर किल्ले बिछाई हुई थी, ताकि कोई गाड़ी अगर यहाँ से रोड क्रॉस करके तो उसका टायर फट जाए और हम उसको आग लगा दें। पता नहीं किस हद तक वहाँ पर लोग बचाव कर अपने घर वापस हो गए, और कई हमारे जो व्यक्ति है, हमारे साथी है, बंधु है, वो घर नहीं पहुँच पाए। हमें इस बात का बहुत दुख भी है। हम सरकार से यही एक अपील करना चाहते हैं कि ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है।
मुस्लिम समुदाय के इतने त्यौहार होते हैं, मुहर्रम होता है, अभी हाल ही में हुआ था, किसी भी एक भी शहर के अंदर, किसी भी एक भी ब्लॉक के अंदर किसी भी तरीके का कोई पथराव या किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई। हमारे ही जब भी हम शोभा यात्रा निकालते हैं या कोई हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उसी पर ये सब क्यों होता है। उसके बाद फिर प्रशासन हमें ही रोक टोक करता है, क्यों करता है, किस वजह से करता है। अभी भी अलग अलग जगह पर ये कांड हो रहे हैं, आप देख लीजिए मेवात में, नूह में, सोनीपत में, अभी भरतपुर में सुनने में, दिल्ली में भी है, यूपी के बॉर्डर पे भी सारी हो रही है। ये क्यों हो रही है? हमारे लोगों को तो रोका जा रहा है अपने भाइयों की सहायता के लिए। वो एक अलग अलग तरीके से पता नहीं कहाँ से किस तरीके से उनके पास आधुनिक हथियार भी है, कहाँ से हथियार आ रहे हैं उनके पास। इस चीज़ की मैं एक कहना चाहूँगा कि भी इस चीज़ की भी जाँच पड़ताल हो कि भी उनके पास इतना हथियार आ कहाँ से रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विक्रम है। आप भी वहाँ गए थे, अच्छा, आपको देखा मंजर क्या था? ऐसा है जी, इससे पहले 2 यात्राएं हो चुकी हैं, पर मेरा सौभाग्य था कि मैं तीसरी यात्रा में शामिल हुआ और बहुत सी माताएं बहनें हमारे साथ चली, बहुत से युवा चले, बहुत से बच्चे चले, बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से सभी संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। खुशी का माहौल था। खुशी के माहौल में जैसे ही हम दुल्हन मंदिर में प्रवेश किया, प्रवेश पश्चात मन में एक उमंग थी कि आज भोलेनाथ बाबा के साक्षात दर्शन हुए, हमारा सौभाग्य था। पर वो खुशियाँ एकदम से गम में बदल गई, चीख पुकार में बदल गई, एक दहशत में बदल गई। तो ये इतना आसान नहीं था। दहशत फैलाना उनका कार्य था, सभी प्री प्लान थे। जैसे ही हम नूह के अंदर प्रवेश कर गए, बाबा के दर्शन कर लिए, दर्शन करके दूसरे पड़ाव की तरफ प्रस्थान हुआ। प्रस्थान करने के दौरान ही उनका पथराव शुरू हो गया। हमने सोचा शायद छोटा मोटा पथराव हो गया होगा, 10-15 मिनट बाद पुलिस प्रशासन संभाल लेगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 15,000 की संख्या में हमारे हिंदू भाई, सनातनी भाई पहुंचे, तो वो बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से दर्शन हो गए। 10-15 मिनट नहीं, 1 घंटा बीत गया, धुआं दिखाई देने लगा, आगजनी होनी शुरू हो गई और कुछ देर पश्चात पता लगने लगा कि 20 गाड़ियाँ फूक गई, इंटरनेट बंद कर दिए गए, मोबाइलों से फ़ोन भी बातचीत बंद होने लगी, एक लाइट भी चली गई, पानी की व्यवस्था भी खत्म हो गई। ऐसा माहौल देखने में लगा कि शायद आज हम यहाँ से जिंदा बच करके नहीं जाएंगे, क्योंकि प्लान क्या था, प्लान सब कुछ 2 घंटे बाद समझ में आया। गाड़ियाँ जला दी गई, आ तो गए हम नूह के अंदर, वहाँ से जाना कैसे? साधनों के साथ। वो साधन उन्होंने हमारे जला दिए। उनको पता था कि ये साधन चलने के बाद कहाँ जाएंगे, वापस मंदिर की तरफ जाएंगे। हम उन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंगली हम अपने मंदिर की तरफ वापस दौड़ गए। मंदिर में पहुँचे। मंदिर में पहुँचने के पश्चात क्या था, धीरे धीरे शाम ढलने लगी, रात होने लगी। जैसे ही रात होने लगी, तीनों तरफ पहाड़ियों के ऊपर से लाइट जलने लग गई। 50 उधर 50 उधर, लगभग 100-150 के आसपास की संख्या होगी। सबकी लाइटें ऑन हो गई और फायरिंग शुरू हो गई। मकसद क्या था? पहले गाड़ियां बुक दो, बाहर जाने से मनाही हो गई, कोई और रास्ता नहीं है, सिंगल वे है आने का मंदिर की तरफ, सिंगल वे है जाने का, तीनों तरफ पहाड़ियां हैं। उसके बाद माताएं बहनें सभी अंदर, बच्चे भी अंदर। बजरंग दल के युवाओं ने आकर के उन्हें कई बार तक रोका कि इससे आगे ना जाए। अगर बजरंग दल के युवा नहीं होते तो शायद आज हम जिंदा में नहीं बचते। उन पर भी उनको भी ऐसा झेलना पड़ा कि जैसे उनकी गाड़ियां प्रवेश की, बैरियर पर उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो रखवा दिए गए। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने जो अस्त्र शस्त्र धारण किए थे बजरंग दल युवाओं ने, उनके भी अस्त्र शस्त्र साइड में रखवा दिए पुलिस प्रशासन ने। खुद प्लास्टिक का डंडा लेकर के घूम रहे हैं। क्या वो हमारी सुरक्षा कर पाते? फायरिंग हर तरफ से हो रही है, क्या हमारी सुरक्षा उस लकड़ी के डंडे से होती है? बहुत बड़ा प्रश्न। क्या सरकार को पता नहीं था कि वो ऐसा इलाका है जहाँ 80% मुस्लिम्स हैं और 15,000 हिंदू सनातनी वहाँ जा रहे हैं? क्या वहाँ पर पहले अरेंजमेंट नहीं हो सकता था? क्यों नूह की पुलिस पर विश्वास किया गया? क्यों नूह के प्रशासन पर विश्वास किया गया? जहाँ का आजम खान विधायक, मामन खान विधायक पहले धमकी दे चुका, वो धमकी दे चुका है पहले भी कि भैया अगर यहाँ पर अब आए तो जिंदा बच करके नहीं जाएंगे। फिर इस बात को इतना हल्के में क्यों लिया गया? 76 वर्ष पश्चात 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। आज 76 वर्ष पश्चात ये महसूस हुआ है कि हम आज़ाद नहीं है।
हम आजाद नहीं है। हमने आज भी वो गुलामी सहन की है। 7 घंटे वो छारे, 7 घंटे हमने गोलियों की वो छारे सहन किए हैं। हम आजाद कहाँ से हुए? हमें आज भी बंदर बनाया गया। हिंदुस्तान आजाद कहाँ है? हरियाणा के अंदर नया पाकिस्तान बन गया। हम आजाद कहाँ हैं? हरियाणा के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, आज उनका बयान आया है कि जो आयोजक करता थे, जिन्होंने वो यात्रा निकाली, उन्हें पूरी जानकारी जो है सरकार को नहीं दी, जिस कारण जो है वहाँ पर इतना बड़ा हुड़दंगबाजी। क्या कहना चाहेंगे दुष्यंत चौटाला की? सरकार को पूरी जानकारी थी। सरकार को पूरी जानकारी थी। ये कोई पहला वर्ष नहीं था, ये तीसरा वर्ष था। तीसरा वर्ष था। सरकार को पता नहीं था। 2 दिन पहले नांगलोई के अंदर जो हुड़दंग हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, क्या सरकार को पता नहीं था कि अगले दिन की यात्रा इनका 15,000 का जत्था वहां जाने वाला है? क्या सरकार को पता नहीं? सीआईडी हर रोज मेरे से पूछ रही थी और मैं सीआईडी को संख्या दे रहा था। पता क्यों नहीं था? यहाँ पे सीआईडी मेरे से रोज रिपोर्ट लेती थी कि आपके साथ कितने लोग जाने वाले हैं। मैंने कहा था कि मैं 4 बस लेके जाने वाला हूँ, 200 लोग मेरे साथ जा रहे हैं। क्या नहीं पता था? सीआईडी को सभी लोग पूरी की पूरी जानकारी दे रहे हैं। हमने किसी को बतलाया नहीं है। हम धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य गलत नहीं था। जो लोग ये बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हम कोई पाकिस्तान थोड़ी जा रहे हैं, अपने हरियाणा के अंदर अपने शिव मंदिर में जा रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें अपने मंदिर में जाने से रोकने के लिए? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम उनके मस्जिद में जाने से उनको नहीं रोकते, हमारे मंदिर में जाने से क्यों रोका गया हमें? कहाँ से फायरिंग हो रही है? तीनों तरफ से मंदिर को पहाड़ों में से मुसलमानों ने इन्होंने घेर लिया था। फायरिंग ताबड़तोड़ हो रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पता ही नहीं कितनी अनगिनत फायरिंग हुई है। पहाड़ियों से गोलीबारी लगातार कर रहे थे और इन पहाड़ियों से भी इन्होंने नीचे आ जाना था आध घंटे बाद ही, और वहां पर पेट्रोल पंप से हमला होना था। कोई सुरक्षा का कोई चक्कर नहीं था। एक ईर्का की गाड़ी फूकी गई है, बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। ये ईर्का की गाड़ी भी फूकी है, क्योंकि एक्सक्लूसिव बात होगी, अभी तक किसी को नहीं पता। कल अखबारों में ये बात थी, क्या जीन की बात की एक्सक्लूसिव आप बोल रहे हैं कि ईर्का की गाड़ी फूकी है? हाँ, हिंदू भाई अल्पसंख्यक हो गया, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे अभी मणिपुर हो और चाहे मेवात हो, हर बार हिंदू ही चलता है, हर बार हिंदू ही बनता है। मंजर हम बता नहीं सकते, मतलब कितना खौफनाक था। महिलाएं मंदिर के अंदर कीर्तन कर रही थी, महामृत्युंजय का उच्चारण। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अपने बेवकूफ बच्चों को कंट्रोल करें, नहीं तो रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, तुम्हारा इसका भी। चीन की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। नूह में जो आग लगी वो अब पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है। हिंदू संगठनों की बात करें तो आज पूरे देश में जो है प्रदर्शन किया गया है। डीसीओ के माध्यम से जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम जो है ज्ञापन दिया गया है। नूह में घटना के दौरान जो है कई लोगों ने जान गंवाई है, तो वही पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई है। उसी की बात करें तो जींद से तकरीबन 120 लोग जो हैं उस धार्मिक यात्रा में गए थे। उन्हीं धार्मिक यात्रा में जाने वाले कुछ लोग आज हमारे साथ हैं, उनसे प्रत्यक्षदर्शी जानेंगे कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे एकदम से वो घटना घटी और कैसे जो तस्वीरें, जो धार्मिक यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रही थी, एकदम से आग के हवाले हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील सिंगला। तो आप मौजूद थे वहाँ? मैं ये धार्मिक यात्रा मेरे अपने परिवार के लोगों को, जिसमें 60 महिलाएं और 60 पुरुष थे, बिल्कुल धार्मिक यात्रा थी। हम गीत गाते हुए, कीर्तन करते हुए नल्लड़ मंदिर में पहुंचे थे। बहुत ही आनंद का माहौल था। हमने पूजा की, भंडारा लिया। उसके पश्चात हमने दूसरे पड़ाव पर जाना था और तीसरे पड़ाव पर जाना था। जो ही हम अपने साथियों के साथ जिनसे 2 बसें गई थी, और वे सब मेरे प्रेमी और मेरे रिश्तेदार या मेरे परिवार के लोग, समाज के लोग थे। उसके बाद समाजद्रोही, देशद्रोही लोगों ने हमारे ऊपर पथराव किया, मोटरार छोड़े, ऊपर से गोलाबारी की। बहुत ही खतरनाक, हृदय विदारक हमारे लिए स्थिति पैदा हो गई। माताएं रो रही थी, बच्चे विलाप कर रहे थे। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। तत्पश्चात हमें निर्णय लिया कि हम वापस मंदिर में जाएं। मंदिर में जाने के बाद मंदिर की सिचुएशन ये है, यह मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। थोड़ी देर में वहाँ लाइट फेलियरशिप हो गई, पानी की व्यवस्था खराब हो गई, बच्चे और विलाप करने लगे।
मैं उन बुद्धिहीन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं ये राजनीति थी या कौन क्यों लेके गया था, यह बिल्कुल धार्मिक यात्रा थी। हमारे परिवार आए थे, हमने किसी आम आदमी को नहीं बुलाया था, सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार थे। हम 7 घंटे बंधक रहे हैं, पहाड़ों पर से गोलाबारी हुई हमारे ऊपर लगातार। तो ये तो भगवान की कृपा है, और मुझे लगता है उच्च अधिकारियों की कहीं ना कहीं कल्पना थी। मैं खट्टर सरकार को बिल्कुल फेल मानता हूँ, इंटेलिजेंस को फेल मानता हूँ। जब इन लोगों को पता है ये इतनी बड़ी यात्रा है, वहाँ इंटेलिजेंस कर क्या रहा था? हमारे यहाँ हर रोज सीआईडी कर रहे हैं, हर रोज मेरे पास सीआईडी के फोन आ रहे हैं, क्यों जा रहे हो आप? हम यात्रा करने जा रहे हैं, हम धार्मिक लोग हैं, भगवान का मत्था टेकने जा रहे हैं। उन लोगों को इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं प्रश्न पूछा? इंटेलिजेंस ने वहाँ की रिपोर्टें क्यों नहीं दी? जो व्यवस्था आज इतने लोग मरने के बाद, मेरे को ये लग रहा है जिस मार्ग से मैं आया था 250 गाड़ियाँ जली हुई थी, कम से कम 500 गाड़ियाँ जली हैं। कितने लोगों का खून बहा है, कम से कम 5 लोग शहीद हो गए हैं। हमारा शहीदों को नमन है, जहाँ तक हमारी इच्छा है उनका खून व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। 7 घंटे हम बंधक रहे हैं, आध घंटे में अगर आध घंटा पहले जो 20 बटालियन एयर लिफ्ट हुई हैं और बिजानिया जी को स्पेशल लगाया गया है, अगर यह नहीं होता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार होना था। शाम हो रही थी, अगर अंधेरा हो जाता, पेट्रोल बम वो फेंक रहे थे, गोलियां जा रही थी, अगर आध घंटा हो जाता, अंधेरा हो जाता, तो लगभग 4000 लोग वहीं पर पेट्रोल बमों के उसमें जलकर, आप किसी की लाश को पहचान नहीं सकते थे। वहाँ पर मांस के लोथड़े होते। कहीं ना कहीं विधाता की और जो हमने शंकर भोले की पूजा की थी, हमारे अपराध थे कुछ, उन्होंने हमारी परीक्षा ली, लेकिन भोले बाबा ने हमारी मन्नतें पूरी की। सभी को सुरक्षित, जींद जिले से लगभग 200 लोग, जिसमें 100 महिलाएं, 100 पुरुष थे, बच्चे थे, सभी सुरक्षित आए हैं। एक ईरका की गाड़ी फूकी गई है, बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। ये ईरका की गाड़ी भी फूकी है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव बात होगी, अभी तक किसी को नहीं पता। कहीं अखबारों में ये बात थी कि आज जींद की बात में एक्सक्लूसिव आप बोल रहे हैं कि ईरका की गाड़ी फूकी। राकेश ईरका है, ईरका गांव का, उसकी गाड़ी फूकी है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट हैं। तो क्या कहेंगे जो कांग्रेस के नेता हैं और जो बीजेपी के नेता हैं? बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, इधर कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार फेलियर रही। जो हिंदू संगठन है, हिंदू संगठनों की सरकार है, बीजेपी सरकार को माना जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, क्योंकि चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, क्या कहेंगे सरकार का क्या रोल रहा इस आंदोलन, ये जो वहाँ पर हुआ और दंगबाजी हुई, हिंदुओं की बात करें, क्या मानते हैं सरकार कितनी फेलियर रही है? सरकार की बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये ब्रिजमंडल मेवात यात्रा, ये 3रा वर्ष था इसका। 2021 में प्रथम बार ये जब आयोजित हुई, पूरे प्रांत से लोग जाते हैं, जींद से भी गए थे लोग, मैं भी गया रहता था। शांतिपूर्ण रही, व्यवस्था अच्छी थी। सिक्योरिटी की जो बात हम कह रहे हैं तो पूरी तरह से फेलियर था इस बार, तब ऐसा नहीं था। हमारी सुरक्षा के लिए हमने देखा था छतों पर भी पैरामिलिट्री या सीआरपीएफ या जो भी थे, इस तरह से पुलिस के अलावा जो हमारी सेनाएं होती वो सब थे वहाँ। 22 में यानी गत वर्ष भी इसका आयोजन हुआ इसी तरह से शांतिपूर्ण, किसी कारण से मैं नहीं जा पाया था, और संख्या 22 में 21 से ज़्यादा गई, शांतिपूर्ण थी। हर बार ये सावन के चौथे सोमवार, पहले सोमवार या इस तरह से होती है, इस बार चौथा सोमवार था, और संख्या इस बार दोनों सालों से ज़्यादा गई। और देखिए लोगों की मानसिकता जो अभी भी मतलब कह रहे हैं कि ये तो करवाना ही था इनको इलेक्शन, किसी पार्टी कहा ये भी जा रहा है कि प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी। जिस तरीके से पूरे हरियाणा से लोग वहां पर गए, मोनू मानेसर का नाम भी इस हादसे से, ये जो वहां पर मेवात में जो दंगे हुए, उससे मोनू मानेसर को भी जोड़कर देखा गया। मोनू मानेसर और सरकार की बात करने से पहले हम आपको बताएंगे कि हम जाते क्यों हैं और क्यों जा रहे थे, क्यों गए थे वहाँ। मैंने बताया कि गत वर्ष भी बड़ा शांतिपूर्ण रहा था और इस बार और उल्लास के साथ। एक बहन को तो मैंने 5 बजे फ़ोन किया, तो व्रती होती, व्रत रखा होता है। अब महिलाओं को आमतौर पे हम सबके घर की महिलाओं को समय लगता है, तो सिर्फ मेरे कहने से, उनके पतिदेव विश्वास जी हमारे तो वो साथी हैं, वो कह रहे थे अब ये नहीं आएगी, इसका प्रोग्राम नहीं आने, हमारी सीट खाली थी। मैंने कहा लोग बहन जी से मेरी बात करो, तो कहती भाई साहब पौना घंटा 1 घंटा तो लगेगा। और इस तरह से मतलब अपने घर के सदस्यों को, जो लोग ये कह रहे हैं ना अभी भी, जिन्होंने कुछ और ही तरह का जामा पहना हुआ, सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि घर से लोग गए हैं, हमारी बच्चियाँ गई हैं, बहनें गई हैं, माताएं गई हैं, कोई उन्हें वहाँ इस तरह से इतनी दर्दनाक मौत दिखाने या इस तरह से नहीं लेके जाएगा।
हम वहाँ गए, सब कुछ अच्छा तरह से चल रहा था। सबसे पहले हमारा पड़ाव होता है नलहड़ मंदिर, वहाँ जलार्पण होता है और उसके बाद भोजन होता है, प्रसाद, वो सब हो गया था। माननीय सुरेंद्र जैन जी भी आए हुए थे। सब लेने के बाद हम जब चलते हैं तो 1:40 पर जब मंदिर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर धुआं देखा मैंने। मेरी बस में मैं नहीं देखा था, हम थोड़ा सा संभाल कर रहे थे उसमें व्यवस्था में। तो मैंने बल्कि एक साथी को कहा कि देखो ये गड़बड़ शायद हो रही है। कहते विशाल जी आप ऐसे ही डरते हो, ये तो कोई टायर वायर चल गया। थोड़ी देर बाद वो धुआं पड़ने लग गया। जो आपने सब देख लिया वो क्यों बढ़ रहा था, वहाँ वो जलना वाला जो साइबर सेल है वहाँ गाड़ियाँ जलानी शुरू कर दी थी उन्होंने। प्रशासन के आदेश आए कि गाड़ियाँ वापस ले लो। हम सब अपना पीछे करते गए। बीच में पेट्रोल पंप भी आया, हमने वहाँ भी गाड़ियाँ रोकी हैं पहले। फिर किसी ने कहा कि पेट्रोल पंप तो और भी ज़्यादा संवेदनशील जगह है, अगर यहाँ कुछ होता है तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। फिर वहाँ से गाड़ियाँ हमने वापस फिर मंदिर में कर दी और उसके बाद वो लोग हमारी तरफ आ गए। जो 5 किलोमीटर दूर जो नूह में हो रहा था वो सीधा हमारी तरफ आ गया। कितने लोग थे वो जो उड़दंगबाजी कर रहे थे? तो देखिए हमें उस समय जो है, क्योंकि वो हमारी गाड़ियों का ही काफिला 200, 250, 300 गाड़ियाँ थी, तो उससे पीछे थे वो 200-300 गाड़ियों के पीछे, मतलब हम देख नहीं सकते उस समय। वो गाड़ियाँ एक एक करके जलने लगी थी। हम मंदिर में हैं और हमारा डर सबका, मतलब जो महिलाओं का, बच्चों का सहमी हुई थी, बार बार पूछ रही थी सुशील जी अब क्या होगा, विशाल जी अब क्या होगा। साथ में हमारी माताएं बहनें थी। तो बहुत मतलब ऐसा दृश्य है कि बता भी नहीं सकते, कोई आप महसूस भी नहीं कर सकता जो हम बताएं भी तो किसी को। धीरे धीरे वो गाड़ियाँ चलती रही। धुआं मतलब किलोमीटर दर किलोमीटर नज़दीक आता जा रहा था। जो धुआं 5 किलोमीटर होता फिर बिल्कुल सामने आ गया। लगभग सारी गाड़ियाँ तब तक जल चुकी थी। उसके बाद वो जो बताया भाई साहब ने, पहाड़ियाँ हैं 3 ओर से, मैं आपको पिक दिखा दूंगा, हमारे पास से देख भी लिया होगा आपने अभी तक। उसके बाद वो लोग पहाड़ियों पर चढ़े और उन्होंने वहाँ से फिर फायरिंग शुरू कर दी, जो मतलब पूरी तरह से पैनिक में आ गए सभी। कभी मंदिर के गर्भगृह में जाएं, महिलाओं को हमने बार बार अंदर किया, लेकिन गर्मी बहुत थी। 5-6 हज़ार तो आराम से थे, तो उनको बार बार हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी होती थी वो फिर उनको बाहर निकालें। फिर गोलियां फायर हो रही हैं। हमारे चिल्लाना जी थे वो बिल्कुल नहीं घबराए, जैसे कि आपको पता भी चल गया होगा। वो कुर्सी लगाए बीच में बैठे रहे, 70-72 साल की उम्र होगी हमारे अध्यक्ष। तो वो मतलब गोलियां छर्रे ऊपर से जा रही हैं। 2-3 साथियों को लगी गोली मेरे सामने, उनका वही ट्रीटमेंट शुरू किया लोगों ने। चाकू से जो फिल्मों में आमतौर पर देखते थे वो इलाज वहाँ हुआ। उसके बाद बहुत देर बाद प्रशासन पहुँच पाया, वहाँ पैदल पहुँची आगे। तो उसके बाद हमें फिर पहले महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं के जो साथ थे उनको धीरे धीरे खेत है, बहुत बड़ा खेत है, वहाँ पानी दिया हुआ था, लगभग कीचड़ जैसी स्थिति थी। उसमें से फिर मुख्य सड़क तक, क्योंकि रास्ता था ही नहीं, सारा गाड़ियाँ जली हुई थी, हमारी ही गाड़ियाँ जली हुई थी और वो बिल्कुल मंदिर के सामने आ गए थे। हमारी जो बस थी उससे एक बस पहले वाली बस बची थी और पीछे सारी बसें जल चुकी थी संयोग से। तो पहले महिलाओं को फिर सरकारी बसों में, और जो वाहन बच गए थे उनमें हमने, कोई कहीं की भी हो तो पुलिस लाइन तक ले जाया गया सभी को। फिर वहाँ से प्रशासन ने रात को हमें सबको, लगभग सबको TMP पे छोड़ा अपनी सिक्योरिटी में, और उस तरह से हम रात को 2:30-3 बजे पहुँचे। क्या नाम है? राहुल। मेरे को ये बताइए, सरकार अब ये कह रही है कि हमने मुकदमे दर्ज किए हैं, लोगों को भी हम गिरफ्तार कर रहे हैं जो उड़दंगबाजी कर रहे थे, जो शहीद हुए, जैसे कि होमगार्ड के 2 जवानों ने वहाँ अपनी जान गंवाई, उनके लिए 57 लाख रुपए सरकार अब देगी भी। क्या मानते हैं सरकार अब जो स्टेप उठा रही है, या फिर बात करें जो पहले उनका CID विभाग की बात करें या IB की बात करें, जो पूरा देश उनके मार रहा है कि फेलियर रहा, क्या मानते हैं सरकार को क्या करना चाहिए था जो अब कर रही है, पहले क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? अब फ़ायदा क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं तो अब उसका रिजल्ट क्या है? वहाँ का मंजर हम बता नहीं सकते, मतलब कितना खौफनाक था। महिलाएं मंदिर के अंदर कीर्तन कर रही थी, महामृत्युंजय का उच्चारण कर रही थी ताकि किसी न किसी तरीके से हम सभी बच पाए। अभी होमगार्ड वालों को सरकार 57 लाख रुपए दे के क्या वो जिंदगियां उनकी वापस आ सकती है? किसी भी तरीके से नहीं आ सकती। जो वहाँ का खौफ था वो क्या वहाँ का तब्दील हो सकता सारे शांत भाव में? अब जो वहाँ हमारे हिंदू परिवार लोग रहते हैं, क्या उनका वहाँ रहना अब ठीक है?
वहाँ से तो हम जैसे तैसे करके निकल गए। हम प्रशासन का बाद में धन्यवाद करते कि उन्होंने हमें सही सलामत निकाल दिया, वरना 4 घंटे तक जो लड़ाई लड़ी है वहाँ पर किसी का कुछ नहीं कह सकते। कहाँ से फायरिंग हो रही है, तीनों तरफ से मंदिर को पहाड़ों में से मुसलमानों ने इन्होंने घेर लिया था। फायरिंग ताबड़तोड़ हो रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, पता ही नहीं कितनी अनगिनत फायरिंग हुई है। तो बता ही नहीं सकते मतलब मंजर क्या रहा है। और अब किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। 1 घंटे तक तो पुलिस और सीआरपीएफ की उपस्थिति में भी फायरिंग हुई है। और जब हमें वो एस्कॉर्ट कर रहे थे, हमने देखा जैसे फिल्मों में देखते हैं, हम बाहर निकल रहे हैं कतारों में और हमें कहा जा रहा था कि आप दाएं बाएं ना देखिए पहाड़ियों की तरफ। वहाँ उस समय हमें कवर फायर देके निकाला गया। हमने देखा पुलिस प्रशासन गाड़ियों में मतलब ऐसे अपने असॉल्ट राइफल या जो भी उनकी अत्याधुनिक हथियार होते हैं पहाड़ी की तरफ लगा रखे थे और उस कवर फायर में हमें बाहर निकाला गया। मतलब कभी भी गोलियां चलती रही उसके बाद भी, उसके बाद 1-1.5 घंटे तक भी गोलियां चलती रही। 1-1.5 घंटे मंदिर में थे हम जब तब, और जब हम बाहर आ गए तब भी गोलियां चलती रही। वो गए नहीं थे, उन्हें किसी तरह का डर नहीं था। सुनियोजित ये अटैक था। उसके बाद वीडियो देखी हमने, वो अपील कर रहे थे कि वहाँ के लोगों में डंपर चलते हैं कि भाई एक दिन डंपर सेवा तुम हमें हमारे लिए मतलब पत्थर जमा कर रखे थे मतलब डंपरों से। और उनकी पूरी एक तैयारी थी सुनियोजित रूप से। पहले उन्होंने साइबर सेल को जलाया क्योंकि वहाँ जैसे अखबार में हम आए दिन सुनते हैं कि साइबर अपराध बहुत होते हैं उस एरिए में, बैंक से पैसे निकलवा देना और इस तरह से। तो उन्होंने पहले तो साइबर सेल को ही जला दिया। उनके साथ खिलाफ जीपी मतलब रिपोर्ट से खराब हो जाए पूरा वो थाना जला दिया। एसपी मैडम ने बताया, एसपी रही होंगी वैसे जो आई थी, एसपी मैडम ने बताया कि हमें डिटेन कर दिया था उन्हें, हमें ही सीआरपीएफ या किसी और पैरामिलिट्री ने हमें उस थाने से छोड़ा है। तब जाके वो पहुँचे और वो पैदल आए, एयरलिफ्ट होकर हमारे तक पैदल आए। वहाँ के जो एसपी थे पहले वो छुट्टी पर चले गए थे, उसको लेकर भी विवाद कहीं ना कहीं भड़का हुआ है। जींद के जो एसपी रह चुके हैं नरेंद्र बिजरानिया, यहाँ से ट्रांसफर होकर भिवानी गए, भिवानी से उन्हें अतिरिक्त कार्यभार जो है मेवात का दिया गया। क्या मानते हैं जो बिजरानिया जी को एयरलिफ्ट किया गया इसी चीज के लिए? और मैं अभी आपसे बिजरानिया जी को भी डिटेन कर लिया गया? बिल्कुल, मैं ये आपको एक नई बात जोड़ रहा हूँ। हमारी इच्छा है जो भी शहीद हुए हैं प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपया, जो घायल हुए 20 लाख रुपए, जितने वाहन जले हैं 100% उनको मुआवजा दिया जाए। हमारी किसी समाज से किसी धार्मिक आदमी से कोई विरोध नहीं है। मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, ये जन्नत है तुम्हारे लिए भारत, ये जन्नत है तुम्हारे लिए हरियाणा, इससे बढ़िया तुम कहीं नहीं रह सकते। लेकिन हमारी यात्राओं पर कभी भी इस प्रकार के हमले मत करो। हमने किसी ताजिया पर कभी हमला नहीं किया, हमने किसी मस्जिद पर हमला नहीं किया, हमारी कावड़ पर हमला और हमारी धार्मिक यात्रा पर हमला। ये भाईचारे से रहना चाहते हैं, भाईचारे से आराम से रहिए। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। विरोध आज की स्थिति में मुझे इंटेलिजेंस से है और खट्टर सरकार से है। वहाँ और भी हिंदू रह रही हैं, निश्चित तौर पर हमें उनकी भी चिंता है। हम कहते हैं सारा समाज, सारे धर्म के लोग, भारत विविधता में एकता का देश है। ये कोई ऐसा देश नहीं है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। सभी धार्मिक लोगों का मान सम्मान करते हैं। हम कोई वो लोग नहीं है जो बहुमत गांव में एक परिवार मुसलमान का है उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ हिंदू भाई अल्पसंख्यक हो गया, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे अभी मणिपुर हो और चाहे मेवात हो, हर बार हिंदू ही जलता है, हर बार हिंदू ही मरता है। हिंदू किसी को नहीं मारता। हिंदू इतना सहनशील है, वह अत्याचार भी सहन करता है और लगभग विरोध की स्थिति में नहीं है। तो जो एसपी की मैं बात कर रहा था, एसपी छुट्टी लेकर चले गए थे, जो प्रदर्शन हुआ उसमें एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग आप लोगों ने की थी। नरेंद्र बिजरानिया जब वहाँ पहुँचे हैं, क्या उसके बाद स्थिति वो करवा पाए कंट्रोल में? क्या रहा उसके बाद जब एसपी वहाँ पहुँचे नरेंद्र बिजरानिया? ऐसा है जिस सरकार के सतर पर को या हमारे पास भी कुछ ऐसे समझदार और सीनियर लोग थे कि उन्होंने अमित शाह को फोन किया है तो एयरलिफ्ट हुई है 20 कंपनी। अगर ये पैरामिलिट्री फोर्स नहीं आती, निश्चित तौर पर वहाँ 4000 लोग वो अंधेरे की जार में थे, पहाड़ियों पर हमें बैठे दिखाई दे रहे थे, पहाड़ियों से गोलीबारी लगातार कर रहे थे और इन पहाड़ियों से भी इन्होंने नीचे आ जाना था आध घंटे बाद ही, और वहाँ पर पेट्रोल पंप से हमला होना था। कोई सुरक्षा का कोई चक्कर नहीं था। विधाता की इच्छा थी, अमित शाह या पैरामिलिट्री का हमारे ऊपर कृपा हो गई तो ही लोगों की जान बच सकी है। नूह में जो आग भड़की वो अब दूसरे जिलों में पहुँच रही है धीरे धीरे। गुड़गांव की बात करें, सोहना की बात करें, बादशाहपुर की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, वहाँ कौन अब दंगे कर रहा है? ये दंगे सब प्री प्लान्ड हैं। अगर इंटेलिजेंस देखती, इन्होंने वीडियो बना बनाकर टेलीफोन पे ग्रुप बना बनाकर लोगों को बुलाया है।
बाहर के लोग भी आए हैं। ये यात्रा लगातार सही चल रही थी, इस बार ही समस्या क्यों हुई? मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अपने बेवकूफ बच्चों को कंट्रोल करें, नहीं तो रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, और तुम्हारा इसका भी विनाश निश्चित है। हिंदू जिस दिन जाग गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं कहीं भी। हमारा निवेदन है, इस जन्नत में तुम आराम से जियो, नहीं तो फिर छोड़ेगा नहीं समाज। जिस दिन हमने हथियार उठा लिए उस दिन क्या होगा भगवान ही जानता है। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.